तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी कि मैं कोशिश रहेगी कि 5 मिनट में पूरा हो जाए। और वीडियो का टॉपिक थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। वैसे तो देखो, मैंने बहुत बार बता दी, बहुत सारे शॉर्ट्स बना दिए, बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना दिए, बट कुछ क्योंकि नए नए बच्चे ऐड होते रहते हैं, पीछे स्क्रॉल नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों को मतलब ज़रूरत होती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। स्ट्रेटेजी भी सेम ही रहती है, वही सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी नए बच्चे ऐड होते रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो 2 महीने बचे हैं अभी। आज 15 अप्रैल हो चुका है, हो सकता है मैं कल ये वीडियो अपलोड करूँ। तो 16 अप्रैल से लेकर 16 मई और जून, है ना। तो जून में आपके एग्ज़ाम है, तो हो लगभग आप मान के चलो 1.5 महीना हमारे पास है, या किसी के पास 1.25 महीना, मतलब 1.25 महीना मान के चलो। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी? तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये वक्त जो आ चुका है, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, है ना। तो अब अगर आप शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ भी ना बनाएं, है ना, जो अगर आप पहले से बनाते आ रहे हैं तो आप बनाते रहें, लेकिन फ़िलहाल अगर आप शुरू करना चाहते हैं कि अभी तक आपने नहीं बनाए हैं, तो ज़रूरत भी नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने की। जो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़े, तो अब कोई भी नई स्ट्रेटेजी ना अपनाएं। दूसरी चीज़ की कोई भी नई किताब ना खरीदें आप अब इस वक्त, है ना। बहुत सारे अभी कोचिंग वाले अपने प्रचार के लिए, टेस्ट सीरीज वाले अपने प्रचार के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें छापते हैं, तो मैं कहूँगी कि कोई भी नई चीज़ ना खरीदें, क्योंकि कोई भी नई बुक को पढ़ने के लिए एक बुक को पढ़ने के लिए 15 दिन लग जाते हैं, है ना। और फिर एक बार में हमें कुछ भी याद नहीं होता, फिर उसका रिविज़न करना है तो 1 महीना तो हमारा इसी में निकल जाएगा। तो प्लीज़ कोई भी नई चीज़ इस वक्त ना पढ़े, है ना। दूसरा मैं कहूँगी कि अब तक अगर आपका तीसरा पॉइंट, अब तक अगर आपका 2 बार रिवीजन, कितने भी बार अपने अकॉर्डिंग है, ज़रूरी नहीं है रिवीजन गिन के किया जाता है कि वो पास हुआ था, वो पास हुई थी तो उसने इतनी बार रिवीजन किया था तो मैं भी इतनी बार ही करूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन हाँ रिवीजन होना चाहिए भाई। अगर मैं ये कह दूँ 4 बार रिवीजन होना चाहिए और जिन बच्चों का 1 ही बार हुआ है वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन होना चाहिए बस, है ना। आपको लगना चाहिए कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो आपको याद है। तो मैं ये कहूँगी कि अभी जो 16 अप्रैल से 16 मई तक का टाइम है, इस तक आपका लगभग, मतलब मई लास्ट तक आपका लगभग जो है, मतलब कि आप मानो 20 मई तक आपका लगभग सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही सिलेबस के एक लाइन, लेकिन जो आपने टारगेट किया था कि मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा। देखो, सेकंड पेपर में तो सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपका खुद का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पेपर में आप कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हो, तो जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो लगभग आपको पढ़ चुके होने चाहिए हो। तो मतलब सिलेबस पूरा हो चुका होना चाहिए। और उसके बाद में जब 20 मई आ जाए, 20 मई के बाद में, जैसे मेरे को एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कब है, जून में, तो उसके बाद में आपका लास्ट और फाइनल रिवीजन चलना चाहिए कि 20 मई के बाद में, अब जब तक एग्ज़ाम होगी, जब तक मेरा फाइनल रिवीजन होगा, तो ये फाइनल रिवीजन जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट नोट से बेटर होगा कि आप जल्दी अपने नोट्स या किताबें जो भी है, जिनमें से आज तक आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जल्दी उनकी रीडिंग मारे। रटने बैठने की जरूरत नहीं है, जल्दी रीडिंग मारे और एकदम ऐसे कंसंट्रेट होकर रीडिंग मारे, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन है। बाकी जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, तो उसके थ्रू बार रिवीजन हो सकता है। और जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं उनको रिवीजन में टाइम लगेगा, तो उनका 1 आध बार ही रिवीजन होगा। इसके अलावा मैंने लिखा था, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो प्लीज़ मार्केट में से एक बुक ले आए, तो मॉडल पेपर वगैरह जो भी हैं उसमें से, और ख़ास कर एक ऐसी बुक लाए जिसमें पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हों, वो ले आए। और उसमें से हर दिन का एक बना लो कि मुझे फर्स्ट पेपर का भी, सेकंड पेपर का भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, मतलब करने हैं। ये लास्ट टाइम मेन स्ट्रेटेजी होती है। अगर अभी तक आपने स्किप किया, अगर अभी तक कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो डेली का लगा लो। अब आप सोचोगे कि मैडम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो 10 ही थे, मतलब पेपर तो 10 ही थे, तो 10 हमने कर लिए, फिर से कर लो। उसके अलावा कुछ मॉडल पेपर दे रखे होंगे बीच में, वो कर लो, फिर से उनको लग जाओ। क्योंकि मैं हमेशा कहूँगी कि आरपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन, सब्जेक्ट में तो
तो बहुत सारे ही होते हैं और फर्स्ट पेपर की जीके में से बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। तो आपको सच्ची में सबसे बड़ी जो फ़ायदा होने वाला है ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पेपर से होने वाला है। टेस्ट सीरीज़ अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज़ भी देते रहो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वाले तो शायद वीक में एक टेस्ट लेते होंगे, लेकिन आप डेली पेपर करो यार, डेली करो। मैं ये आपको बार बार कहूँगी। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया कोई नई चीज़ ना पढ़े। दूसरा मैंने बोल दिया कि अब शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ जैसे पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़े, कोई भी नई किताब ना खरीदे। इसके अलावा मैंने बोला कि एग्ज़ाम से पहले एक बार बड़े वाला रिवीजन आपका 20 मई तक सलट जाना चाहिए और उसके बाद में बहुत फास्ट तरीके से जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो बार बार रिवीजन करें। तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ कि आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर ज़रूर और डेली का सॉल्व करें। और लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगी, फर्स्ट पेपर के लिए करंट अफेयर्स बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आप जो भी मूवल, दिशा, जिससे भी आप पढ़ते हैं वो प्लीज़ रोज़ के 1-1.5 घंटे प्लीज़ मतलब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारी आती है आजकल के एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अभी मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ, बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि माइक में आवाज़ क्लियर नहीं आती पंखे से। तो आज के लिए इतना ही। बताना है कि स्ट्रेटजी कैसे लगी और प्लीज़ फॉलो करना है यार, है ना। फॉलो करोगे फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत सारे लोगों की वीडियो सुन के चले जाते हो। प्लस चैनल को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही मैं, इसको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया से दूर रहना। चाहे भले ही आप मेरे चैनल पे एक ही कमेंट ना करो, चाहे व्यूज़ कम हो जाए, कोई असर नहीं पड़ता मेरे को, मतलब कोई चैनल की कमाई नहीं खानी। पर प्लीज़ आप 1.5-2 महीने एकदम गायब होके पढ़ो। जो चीज़ें आपको देखनी होती है ना यूट्यूब पे, वो पहले से आप डाउनलोड कर लो फ़ोन में कि ये चीज़ें मुझे देखनी है, या फिर फिक्स टाइम कर लो कि खाना खाते वक्त या इस टाइम मुझे इतनी देर फ़ोन चलाना है ना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से वैकेंसीज बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों से दूर रह के शांत मगन से बस ये सोच के पढ़ो मेरी उस दिन एग्ज़ाम है और मुझे अपना 100% देना, बाकी भगवान के हाथ में सब कुछ। आप बस शांत होकर निश्चिंत होकर पढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने